नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है एनटीएम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील कुमार। आज एक खास मुलाकात महिला विकास मंच की अध्यक्ष और मिस या मिसेज नॉर्थ इंडिया मधु जी के साथ एक खास मुलाकात। सबसे पहले एनटीएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अपना समय दिया मुझे और अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहला सवाल मैम, आज जो चर्चा में चल रहा है ज्योति मौर्य प्रकरण की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत? देखिए, सही गलत का नहीं है यहाँ पे कि क्योंकि दोनों अपनी जगह पे सही हैं, दोनों अपनी जगह पे गलत हैं। ये उनका पर्सनल मैटर था, तब पब्लिक में आ गया। जो एक ज्योति मौर्य ट्रॉल होती गई तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो एज अ महिला अकेली ट्रॉल क्यों हो रही हैं। उनके हस्बैंड ने सारा रचा, ठीक है। उनके हम जैसे ज्योति मौर्य से हमारी वीना मानवी मैम है, महिला विकास मंत्री, राष्ट्र संरक्षक, वो निरंतर बात कर रही हैं। तो जो मुद्दे सामने आए, क्योंकि हमें एक पक्ष सुन रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। पूरी पब्लिसिटी, मतलब ये ट्रेंड चल गया, गाने बन गए, ट्रोलिंग हो रही है, लोग अपनी वाइफ्स को मतलब जो पढ़ रही थी बाहर उनको मतलब पढ़ाई छुड़वा के लेके आ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा भारी संख्या में लोग जो कि परिवार की जो इलाहाबाद में या अन्य जगहों पर यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्होंने भी कहा कि नहीं आप घर आइए। बिल्कुल। देखो, ये जो होता है ना, ये जो एग्जाम्स होते हैं ये इजी नहीं होते हैं। जो इसको इंटेलिजेंट बच्चा ही क्रैक कर सकता है। क्योंकि मैंने अपने मेरे रिलेटिव्स में मैंने देखे हैं कि बच्चे कितनी फीस देते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ये हर बच्चे की क्रैक करना हर बच्चे की बस की बात नहीं होती है। तो ज्योति मौर्य भी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तभी उन्होंने मतलब इस चीज़ को चुना और उनको लगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। और ऐसी जितनी महिलाएं जो शादी के बाद आगे बढ़ना चाहती है, पति उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद सारे हस्बैंड का दिमाग फिरता है और सारे हस्बैंड जाते हैं अपनी वाइफ को ले आते हैं कि अरे मेरी वाइफ भी ऐसे करके अफेयर करेगी। तो आप सबके साथ अपनी वाइफ को कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आपकी शादी न्यूली हुई है या आप कितने साल मतलब रुक के वो किए हो, ठीक है। आप अपने रिश्ते को नहीं पहचान पाए, मतलब समझ में नहीं आता कि आप सोशल मीडिया में कोई ट्रेंड चल गया, आप अपनी वाइफ को भी कंपेयर करने लगे। यानी साफ आपका कहना है कि हर व्यक्ति को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मतलब एक जैसे वो आया, वो बोल रहा था कि मैं चपरासी हूँ और इसको उनकी प्रॉब्लम है। जैसे ज्योति मौर्य को जैसे सारे लोग ट्रॉल कर रहे हैं, गाने बन गए, मतलब एक महिला के पीछे सब लोग पड़ गए, अफेयर कर लिया उसने, वो धमकी दे दिया उसने। अरे पूरी बात तो जानो। हमारे महिला विकास मंच में ये होता है कि हम काउंसलिंग करते हैं दोनों पक्षों की, और ये होना भी चाहिए। अगर आप किसी को एक नज़र से देख के, एक तराजू में तोल के, अगर उसके हस्बैंड का बयान देख के आप नाप रहे हैं अपनी वाइफ को, सारे लोग, मोस्टली लोग जो भी तैयारी कर रही है, एक तो परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है मैरिड लेडीज को पढ़ने की। किस तरह लड़कियों ने कन्विंस किया होगा पढ़ने के लिए, पेरेंट्स को, ससुराल वालों को मनाया होगा। वो लड़कियों पे सोचो ना क्या बीत रही होगी, किसी की पत्नी है और आप पत्नी गए और ले आए, कितना इजी हुआ ना। और वो बच्चियां पढ़ रही हैं, अपना घर बार पढ़ती तो भाई घर वालों का भी नाम रोशन होता है ना। एक प्रकरण से आप अपनी पत्नी को सबकी निगाह से देखने लगे, हमारे मतलब विश्वास ही नहीं रह गया रिश्तों में। अगर मैं बात करूं कि आपने मिसेज नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट रनअप रही हैं, साल 2022 की ये बात है, तो जो बच्चियां ऐसी प्रतियोगिताओं में जाना चाहती हैं तो सबसे पहले उनके लिए कौन कौन से जो जरूरी काम है वो करने चाहिए? देखिए, मिसेस नॉर्थ इंडिया जैसे मैं मैरिड के बाद बनी, तो मैं जब अनमैरिड थी तो मैंने मिस वाला क्राउन भी विन किया था, मिसेस IAFT, जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। तो वो भी एक मैं बता सकती हूँ, उसके बारे में अनुभव भी है मुझे, क्योंकि वहाँ विनर थी। और एज अ मैरिड वुमेन ये मेरा बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कई साल बाद ऐसे मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई हाइट एंड पर्सनालिटी मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था। बट जो लोग करना चाहते हैं, इसमें 5'6" हाइट होती है और उतनी आपकी होनी चाहिए, और आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपको बोलने की स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि टैलेंट होना चाहिए, चाहे आपके अंदर सिंगिंग हो गया, चाहे आपका डांस हो गया, चाहे आपके पास कोई भी एक्टिविटी होगी उस तरह, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। यानी जो भी छात्राएं या जो इस तरह की प्रतियोगिताओं में जाना चाहती हैं उनके लिए मैम ने बताया कि जो जरूरी चीज़ें हैं वो पहले करेंगी। एक अंतिम सवाल मैं लेता हूं कि जो महिला विकास मंच है खासतौर से जनपद गाजीपुर में, वो महिलाओं के किन किन मुद्दों पे आज काम कर रहा है? ये आप देख सकते हैं, एक दर्द, घरेलू हिंसा, पुरुष प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और रोजगार, इस सब पे काम करता है। जैसे महिला विकास मंच, आप नाम से सोच रहे होंगे कि ये महिलाओं का प्लेटफॉर्म है, बट जब हम काम करने निकले समाज में तो हमने देखा कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, जिनके लिए कोई भी महिला आयोग नहीं बना है। तो हमारे जो महिला विकास मंच की जो नीचे टैगलाइन है
ये हो गई महिला पुरुष पे हो रहे अत्याचार पे एक आवाज़। जब हम केस देखने लगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम महिला विकास मंच पे काम करते हैं तो हम सिर्फ महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम काउंसलिंग करते हैं, उसमें जो भी गलत पाए जाते हैं उसके खिलाफ एक्शन भी होता है, और जो सही पाए जाते हैं उनकी हर तरह संभव मदद की जाती है। हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो कॉलेज की गर्ल्स मतलब बच्चे हो गए, चाहे वो स्कूल गोइंग गर्ल्स है, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग, हर तरह के लोग आते हैं अपना केस लेके। तो लोगों को विश्वास है महिला विकास मंच पे। ऐसे ही महिला विकास मंच का नाम इतने टॉप पे नहीं है, आज आप देखेंगे महिला विकास मंच चप्पे चप्पे और हर किसी की जुबान पे है, और हमारे 7-8-9 राज्यों में हमारा फैला हुआ है। अभी हम टीम गठन करके आए थे जम्मू कश्मीर में, फिर हमारा हरियाणा में भी है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। अभी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा लखनऊ में, गाज़ीपुर में, बनारस में हमारे मंच हैं। तो हमारे मंच पहचान की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। कहते हैं ना कि दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा बन जाता है, या तो आप निखर जाते हैं या तो आप बिखर जाते हैं। तो हमारा जो मंच है ना, वो तो आपको बिखरने तो देगा नहीं, लेकिन आपको निखार ज़रूर देता है। और जब निखारता है और जब वो इंसान कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ जीता है और मुस्कुरा के जीता है ना, वो जो सुकून होता है ना उसके चेहरे पे, वो आपको देखते ही बनता है। क्योंकि पैसा तो आप कमा लेते हैं, लेकिन वो सुकून और वो जो चेहरे पे मुस्कान होती है और जो दुआएं आपको जो दे के जाता है ना, वो ब्लेसिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि ब्लेसिंग से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आपने बात की कि भारत के जो दीगर सूबे हैं वहाँ पे हमारा जो महिला विकास मंच है वो लगातार काम कर रहा है। एक सवाल मैं लूँगा कि गाजीपुर जनपद में अब तक कितनी जो महिलाएं हैं या गरीब गुरबा हैं या उत्पीड़न की शिकार हैं आपसे संपर्क की? देखिए, हमारे पास आए दिन केसेस आते हैं, बट ये भी है ना कि न्यायालय में जो मैटर ऑलरेडी चल रहा है उसमें हम नहीं कुछ कर पाते हैं, क्योंकि न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे अगर हमारे पास कोई प्रताड़ना का केस आता है, कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। अगर नहीं हो पाए, अगर तो घर भी जाते हैं, बस उसके पहले हम उसका एप्लीकेशन लेते हैं, ताकि हम अगर किसी के पास जाएँ, चाहे हम थाना जाएँ या SP ऑफिस जाएँ, तो हम ये बता सकें कि महिला विकास मंच में ये एप्लीकेशन आई है और हमें इनकी हेल्प करनी है। तो जब हम अपना कार्ड दिखाते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें हर जगह सपोर्ट मिलता है। हमारा काम बहुत जल्दी होता है, चीज़ें मतलब उस तरीके से होती है जिस तरह से हम चाहते हैं। और हमें काउंसलिंग के बाद कई बार ये पता भी चलता है कि महिलाएं गलत भी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही गलत होते हैं, तो महिलाएं भी गलत होती हैं। फिर प्रताड़ना पुरुष के साथ भी बहुत है। तो एक खास मुलाकात महिला विकास मंच की अध्यक्ष और जनपद गाजीपुर से और मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 मधु जी से। आप पूरा वीडियो को देखें और अपना राय भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। NTM रिपोर्ट के साथ गाजीपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।